दोस्तों जोहार। दोस्तों आपने सुना होगा, हाल में ही पूरा चर्चे का विषय बना हुआ है ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, आखिर ये क्या है, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो क्या है। इस चीज को आइए थोड़ा डीपली आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक व्यवस्था है, एक ऐसा व्यवस्था है जिस व्यवस्था के माध्यम से आप किसी पार्टी को चंदा दे सकते हैं। आप केंद्र में जो पार्टी है अभी, भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी, और भी स्टेट में जितने भी पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी आम आदमी, कोई भी अगर सरकार को चंदा देना चाहते हैं तो वो कैश 2000 से ज्यादा नहीं दे सकते, ये प्रावधान है। तो अगर आपको ज्यादा देना है तो क्या करेंगे, वहां इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। अब जानते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इस्तेमाल होता कैसे है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इस्तेमाल ऐसे होता है कि अगर आपको किसी सरकार को कैश देना है, ठीक है, पैसा देना है, तो आप देंगे कैसे। आप मान लीजिए 10,000 रुपये आप देना चाहते हैं, किसी सरकार को आप चंदा देना चाहते हैं 10,000 रुपये। वो 10,000 रुपये लेकर आप जाएंगे एसबीआई, क्योंकि एसबीआई एक सरकारी बैंक है और एसबीआई के पास ये अथॉरिटी होता है कि वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेच सकता है। अब आपको पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे समझाते हैं, लगे रहिए हमारे वीडियो में। तो आप 10,000 रुपये लेके बैंक गए, एसबीआई गए, और एसबीआई में आपने 10,000 रुपये उनको दिया और आपने उनको कहा कि मुझे इलेक्ट्रोल बॉन्ड चाहिए 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का एक चेक उन्होंने आपको बना करके दिया, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चेक है। अब आपको क्या करना है, जिस पार्टी को आपको पैसा देना है 10,000 रुपया, वो चेक ले जा करके आप उस पार्टी को देंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, जो भी पार्टी है, ठीक है, आप उस पार्टी को दे देंगे। अब जानते ये है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का यूज क्या है, आखिर क्यों ये प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड, सरकार कभी कभी मुसीबत में आ जाती है, जैसे कि कोरोना आया था, और बहुत सी चीजें ऐसी आती है, महामारी आ जाता है, कुछ भी ऐसा, जहां लोग सहायता देना चाहते हैं सरकार को, ताकि सरकार एक कदम उठा सके और लोगों का बचाव कर सके। तो ये फैसिलिटी है, अलग अलग पार्टियां अच्छे तरीके से काम कर सके, इसलिए उनको एक राशि दिया जाता है, जो लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए दिया जाता है। तो आप 10,000 रुपये ले जाकर आपने बैंक में दिया, बैंक वाले ने आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चेक 10,000 रुपये का दिया, और वही चेक ला करके आपने गवर्नमेंट को दे दिया, जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं आपने दे दिया। और इसमें ये प्रक्रिया है कि आपका जो नाम है वो बैंक गुप्त रखता है। बैंक मतलब आपका नाम रिलीज नहीं किया जाता है, लोगों को बताया नहीं जाता है। और हालांकि सरकार तो जान रही है, क्योंकि बैंक के पास आपका रिपोर्ट है, बैंक जान रही है कि किसने दिया है, किसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया, क्योंकि जब आप लेने जाते हो तो 2-4 छोटी मोटी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें आपका आईडी कार्ड वगैरह, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन वो लिया जाता है। तो सरकार के पास आपका रिपोर्ट है कि आप ले रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड और आपने उनको दिया, लेकिन सरकार जनता तक ये रिपोर्ट नहीं देती है। और हाल में ही कुछ ऐसे ऐसे घटने घटे हैं जिस पर ये आशंका जताया जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं गलत तरीके से उस बॉन्ड का यूज करती है। अब आपको बताता है कि इस तरह की आशंका क्यों जताई जा रही है। क्योंकि संविधान में है कि कोई भी चीज जनता से नहीं छुपाया जाना चाहिए, समझे। जनता से जानकारी दीजिए, अनुच्छेद 19 में है। तो ये समझना होगा कि सरकार जो उसके नाम है वो लोगों तक नहीं पहुंचाता है, लोगों को नहीं बताता है, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि उसने कितना पैसा दिया। ये तो सरकार के पास डायरेक्ट जा रहा है रिपोर्ट, लोगों तक तो ये बात पता नहीं चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा लोगों को किस पार्टी को कितना चंदा आया, कहां से आया। और सरकार ये चीज बताती नहीं है लोगों को। और वो पैसा क्या होता है, लोगों के हित में इस्तेमाल ना करके लोग पार्टी अपने चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने पार्टी के प्रचार के लिए, अपने पार्टी के जीतने के लिए खर्चा करते हैं। तो ये अमाउंट जो है कहीं ना कहीं इतना बढ़ चढ़कर है कि लोग अब इस चीज को बहुत टेंशन में आ गए हैं कि इतना ज्यादा चंदा दिया गया है कि हमारे देश में पार्टियों को। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा लोग चंदा देते हैं पार्टियों को, और पार्टी उस पैसे को खर्चा करती है। अब ये चीज जो है कि सरकार जो ये चीज जानकारी लोगों तक नहीं देता है कि किसने कितना दिया, तो ये एक संदेह है कि उसका होता क्या है। अब इस बात का घमासान मचा है कि सबसे ज्यादा चंदा जो है बीजेपी को मिला है, सबसे ज्यादा चंदा जो है बीजेपी को मिला है। तो बीजेपी को चंदा मिला कितना है और बाकी पार्टियों को कितना कितना चंदा मिला है, ये सारा डिटेल्स भी मैं आपको देने वाला हूं। तो वो सारा डिटेल्स मैं आपको दूंगा। और
ये बताने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसका कहीं ना कहीं इंडिया में मिसयूज हो रहा है। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसका जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में ना होकर के पार्टी जो है, जो भी पार्टी है वो अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तब एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट मांगा गया कि आप बताओ कि आपके पास कितने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं और किस किस पार्टी ने खरीदे हैं, किस किस कंपनी ने खरीदकर किस किस पार्टी को कितना कितना दिया है, वो सारा ब्यौरा चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को ये ब्यौरा देने के लिए एसबीआई को 12 मार्च तक का टाइम दिया गया था, जिसमें एसबीआई ने कुछ ब्यौरा दिया है और बाकी ब्यौरा नहीं दिया है। लेकिन जितना डिटेल्स दिया गया है उसमें ही पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। लोग ताजुब कर रहे हैं कि इस पार्टी को इतना चंदा, इस पार्टी को इतना चंदा, और पूरे लोग जो भारत में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ इतने टेंशन में, इतने गुस्से में, पूरे लोग आक्रोशित हैं कि सरकार ने इतना पैसा लिया है कंपनियों से, चंदा, इतना पैसा। और ऐसा एक भी पार्टी नहीं है जिससे पैसा लिया गया हो। बीजेपी ने जिस जिस से पैसा लिया है, जिस जिस इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, जिस जिस से भी लिया है, उन सबको ईडी का छापा पड़ा। और ईडी का छापा पड़ा और फिर वो लोग प्रेशर में आए और फिर वो लोगों ने चंदा दिया, और फिर चंदा दिया तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये है सरकार का काला कारनामा जो अब जनता के बीच आ चुका है। हाँ, अगर हालात सामान्य होते, अगर देश के हालात सामान्य होते तो आज प्रधानमंत्री को शायद इस्तीफा देना पड़ जाता। अगर हालात समान होते तो लोग प्रधानमंत्री के बारे में इस्तीफे की मांग कर रहे होते, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले चुका होता, और हालात अगर सामान्य होते तो फिर से चुनाव का अनाउंसमेंट कर दिया गया होता। लेकिन अफसोस, आज वो भारत, आज ये भारत हमारा वो भारत नहीं है। आज भारत की स्थिति ऐसी है कि इतने बड़े घोटाला होने के बावजूद भी कुछ दलाल मीडिया सरकार की चापलूसी करने में लगे हैं, कुछ दलाल मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड के फायदे समझाने में लगे हुए हैं, कुछ दलाल मीडिया लोगों को सही जानकारी ना पहुंचाकर उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे दलाल मीडिया से बचिए और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और जितना ज़्यादा लोगों तक हो सकता है पहुंचाइए हमारे वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जेन्युइन खबर पहुंचे। जय हिंद, जोहार झारखंड।